औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, मैं इस्तक़बाल करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इनकी रोशनी में। आज हम इस वीडियो में एफएलएन के सवालाती पर्चों की तैयारी किस तरह करना है, हर माह के लिए क्वेश्चन पेपर किस तरह तैयार करेंगे, एफएलएन किन जमातों के लिए किन मज़ामीन के लिए करना है, और मॉडल सवालात और या सवालाती पर्चा हम देखेंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर हम आज बहस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है एफएलएन क्या है? बुनियादी ख्वांदगी और इदाद शनासी है। बिल्कुल, फ्लुएंसी एंड न्यूमरेसी। सबसे पहले एफएलएन किन जमात के लिए करना ज़रूरी है ये जानेंगे। एफएलएन क्या है? तीसरी जमात के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी जमात के लिए है। मेनली तीसरी जमात के लिए है। जब ये जो है एफएलएन 2020 से क्या है जारी हुआ है ये प्रोग्राम, तब से लेकर अब तक हमारी स्कूलों में यानी लास्ट ईयर से क्या ये प्रोग्राम क्या है चला रहे हैं। तो कर्नाटक के तमाम स्कूल्स में क्या है लास्ट ईयर से मेनली ये प्रोग्राम क्या है चलाया जा रहा है ना। पहली और दूसरी जमात के तलबा जब तीसरी जमात में प्रमोट होकर आएंगे तो एकवीं और दोवीं की जो सलाहियतें हैं वो तीसरी जमात के तालिबे इल्म को क्या है आना चाहिए। अगर ये सलाहियतें बच्चों में पैदा नहीं हुई या फ़रोग़ नहीं पाई तो ये बच्चे जो है एफएलएन में आने वाले बच्चे हैं। 3वीं का बच्चा पास होते हुए 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं यहाँ तक भी वो बच्चे पास हो लिख के जा रहे, लेकिन इनमें ये सलाहियतें नहीं पैदा हो रही। तो इसीलिए हमारी जो कर्नाटक की सरकार है इनकी जानिब से 3वीं से 8वीं जमात के तालिबे इल्म के लिए एफएलएन प्रोग्राम करना ज़रूरी करार दिया गया। हमें पहले ही क्या है एफएलएन में आने वाले बच्चों की हम पहले ही शनाख्त कर चुके हैं। तो ये प्रोग्राम जो है 3वीं था 8वीं तक के बच्चों को किया जाने वाला प्रोग्राम है। 9वीं के बच्चों को भी क्या है ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है एफएलएन किन मज़ामीन के लिए होगा देखेंगे। एफएलएन जो है मेन है स्विच फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, यानी इसका क्या मतलब उर्दू में क्या है बच्चे पढ़ना लिखना बात करना ख्यालात को एक्सप्रेस करना, इस तरह की इदाद शनासी करना, यानी मैथ्स के लिए भी एफएलएन है, उर्दू और मैथ्स के लिए। दूसरे मज़ामीन के लिए एफएलएन नहीं है। तो कुल कितनी सलाहियतें हैं एफएलएन की? सलाहियतें जो हैं कुल 17 सलाहियतें हैं। तो उर्दू की कितनी सलाहियतें हैं? 9 सलाहियतें। और इदाद शनासी यानी इल्म रियाजी की जो कितनी सलाहियतें हैं वो 8 सलाहियतें हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ज़मीन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या है बहुत सारे ग्रुप्स में आते रहते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो है मतलब इंग्लिश से रिलेटेड हो, साइंस से, सोशल साइंस से, मैथ्स से और दीगर मज़ामीन से रिलेटेड हो, ये तमाम जो है इस्लाही तदरीस के लिए क्या है हम ये एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो है उर्दू और इल्म रियाजी के लिए ही एफएलएन बनाया गया है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होगी तो इंग्लिश में लिए एफएलएन कंपलसरी करना होगा और मैथ्स के लिए भी क्या है कंपलसरी करना होगा। तो उर्दू स्कूल्स में अगर इंग्लिश है इस पर भी अगर एफएलएन कर सकते हैं तो कंपलसरी तो नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो ये जो इंग्लिश के लिए जो सलाहियतें हैं ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं? मतलब ये जो उर्दू में आए हैं सलाहियतें इसको ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो इंग्लिश की सलाहियतें हो जाएंगी। तो इस पर भी अगर आप एफएलएन करना चाहते हैं, बच्चों की इक्तिसाब को सुधारना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, इन फ्यूचर बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, ये आप कर सकते हैं।
तो आप जानेंगे एफएलएन के लिए वक्फा या अलग से पीरियड होगा या नहीं, कौन सा वक्फा इसके लिए करना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ साथी कब फ्री होते हैं है आपको देखना है कि मोस्टली आप टीचर्स कब फ्री होंगे, तब एक 30 मिनट्स के लिए या 20 मिनट के लिए ही सही इस काम को क्या है अंजाम दें, इक्तिसाब में तरक्की मुमकिन हो सकेगी। एफएलएन बच्चों के लिए ही क्या है चंद एक्टिविटीज़ अलग से कराना पड़ेगा ताकि वो सलाहियतें क्या है हासिल कर सकें, इक्तिसाब में तरक्की हो सके। इससे एक्चुअल जो इक्तिसाब है यानी जो अगर एफएलएन की सलाहियतें अगर बच्चों में पैदा हो गई तभी वो जो उनका सिलेबस है, जो उनकी जो सलाहियतें एक्चुअल सलाहियतें हैं, इक्तिसाब है, वहाँ पे वो बच्चा रेडी होगा। तो 3वीं 4वीं 5वीं के बच्चों को मिलाकर क्या है हर माह में एक मरतबा क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे तो उनकी सलाहियतें उजागर होंगी, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ क्या है उन्हें कराना होगा। नेक्स्ट जो मो है ये फिलन की तदरीस किस तरह से की जाएगी, एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है फिलन की तदरीस किस तरह से की जाएगी। तो ये फिलन की तदरीस यानी सलाहियतों की तदरीस ही है। तो सलाहियतों की तदरीस जो है सलाहियतों पर बनी ही तदरीस ही है। तो इस सलाहियत से रिलेटेड हमने एक्टिविटीज़ को फ्रेम करना है, वसाइल को कलेक्ट करना है यानी तालीमी वसाइल का इंतखाब करना है। तो इन तमाम वसाइल को का इस्तेमाल करते हुए क्या है तदरीस करनी है, यानी कि बच्चों में ऐसी एक्टिविटीज़ का हम इंतखाब करेंगे कि वो सलाहियत उनमें उजागर होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मवाद क्या होगा। तो एफलन के लिए क्या मवाद ज़रूरी है, दैट इज़ कंटेंट। तो सलाहियतों पर मुबनी मवाद का इंतखाब करना असातिज़ा के लिए ही ये ज़रूरी है। इसीलिए इसी सलाहियत से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फ्रेम करना है। वर्कशीट्स क्या होंगे और कुल तैयारी ये तमाम क्या है टीचर्स को ही देखना है, टीचर्स ही क्या है तैयार करेंगे। तो वो एफएलएन का मियाद यानी कितने पीरियड तक चलने वाला है ये प्रोग्राम। तो मिसाल के तौर पर अब हम 5वीं या 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे क्या है जहनी इस्तेताद से, छोटे बच्चों से क्या है उनमें ज़्यादा जहनी इस्तेताद क्या है ज़्यादा होती है। तो ये बच्चे जो है ये सलाहियतें जल्द अज जल्द मतलब 5 से 6 माह के अंदर भी क्या है ये सलाहियतें हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ दिक्कत कहाँ पे आएगी, तीसरी चौथी 5वीं के छोटे होते हैं बच्चे, तो यहाँ पर क्या है थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये फिलहाल जो है दिसंबर तक एफएलएन से बाहर बच्चे जो है दिसंबर तक क्या है एफएलएन से बच्चे बाहर आ जाना चाहिए। अगर कोई बच्चे एफएलएन की सलाहियतें हासिल नहीं कर पाते तो इन्हें क्या है और नई दूसरी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना होगा और इन्हें मार्च तक के वक्फे तक क्या है इनको कंटिन्यू करना होगा। तो सवालाती पर्चा किस तरह इनका होना चाहिए, तो मेन यहाँ पर क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सवालाती पर्चा क्या होगा, सवालात क्या होंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उर्दू में जो है उर्दू एक लैंग्वेज है, यहाँ पर क्या है ओरल भी होगा, रीडिंग भी होगी और राइटिंग भी होगी। तो यहाँ पर इन पर मुबन्नी क्या है सवालात लेना होगा। और जब न्यूमरेसी यानी इल्मी रियाजी की बात आती है तो वो न्यूमरेसी पर मुबन्नी होगी। तो आप सभी को पता है यहाँ पर हम निशानात नहीं देंगे बच्चों को बल्कि ग्रेड्स देंगे। कौन से ग्रेड्स, बिलो बेसिक, बेसिक, प्रोफिशिएंसी एंड एडवांस। ये हमने पहले की वीडियो में बहस की है, आप चाहें तो वो वीडियो चेक कर लें, इल्म की रोशनी चैनल पर मौजूद है। नेक्स्ट अब चलिए देखते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4वीं जमात के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। तो येलो नंबर 10 यानी ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है। तो 10वां और 11वां जो है जून के माह हमें कंप्लीट करना है। और ये जो 10वां जो सलाहियत है वो 10वां जो सलाहियत है जुलाई में जारी रहेगी क्योंकि इदाद पर मुबनी है। और जो येलो 12 है वो यहाँ पर जुलाई में कंप्लीट करना है। तो पहली जो यानी 10वीं की यानी जो पहली सलाहियत है इल्मी रियाजी की अशिया की गिनती करते हैं और 99 तक के एदाद की मानी खेजी को जाहिर करते हैं और बताते हैं।
तो ये जो है ये सारे सवालात येलो 10 पर मुबनी है। तो देखेंगे तो सबसे पहले क्या सवाल आएगा, मंदरजल एदाद को अल्फाज में लिखिए। तो यहाँ जो सेकेंड सवाल है, मंदरजल अल्फाज को एदाद में लिखिए। अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें एदाद में लिखना होगा। तीसरा सवाल है, मंदरजल एदाद को मकामी कीमत के जद्दुल में लिखिए। तो यहाँ पर वो बच्चे मकाम यानी एदाद का मकाम समझकर वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इस तरह का एक मॉडल क्वेश्चन होगा। और जो चौथा सवाल है, मंदर जज़ल एदाद का अगला अदद लिखिए। और जो पांचवा है, मंदर जज़ल एदाद का पिछला अदद लिखिए। तो यहाँ पर पिछला अदद लिखेंगे। और यहाँ पर जो छठा सवाल है, एदाद का दरमियानी अदद लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह का भी एक क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं। मंदर जज़ल एदाद की तौसी कीजिए। तो आठवां सवाल जो है, मंदर जज़ल एदाद को म्यारी शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो नौवां सवाल होगा, खाली जगहों को मुनासिब जवाब से पुर कीजिए। तो यहाँ पर जो है बच्चों को क्या है, इस अदद में 6 की मुकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत लिखना है। उसी तरह इसमें 4 की मुकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत यहाँ पर लिखना है। तो नेक्स्ट जो है, मंदर जज़ल ख़त अददी में खाली जगह को मुनासिब एदाद से पुर कीजिए। यहाँ पर जो है क्या आएगा, यहाँ पर वो लिखना है बच्चों को। तो नेक्स्ट जो है 11वां सवाल, मंदर जज़ल छूटे हुए एदाद लिखेंगे। तो ये नंबर पैटर्न को कंप्लीट करना है बच्चों को। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल है, मंदर जज़ल एदाद में सबसे कम अदद को हल्का बनाइए और सबसे बड़े अदद पर सही का निशान लगाइए। चाहे तो हम ये सेपरेट भी क्या है दे सकते हैं कि बड़े अदद की शनाख्त कीजिए, छोटे अदद की शनाख्त कीजिए। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से देंगे सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है, दर्जे झैल को बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। तो बच्चों को क्या है, बढ़ती हुई तरतीब में यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर घटती हुई तरतीब में ये लिखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल है, इन एदाद का इन हिंदसों का इस्तेमाल इन हिंदसों का इस्तेमाल करते हुए क्या है, मंदर जज़ल 4 हिंदसी एदाद की तश्कील कीजिए। तो सबसे बड़ा अदद की तश्कील करेंगे, सबसे छोटा अदद की तश्कील करेंगे। तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, मैंने उस एक सलाहियत पर इतने क्वेश्चंस निकाले हैं। तो आप इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो भी कर सकते हैं। जो मैथ्स में 11वीं सलाहियत है, यानी इल्म रियाजी की दूसरी सलाहियत जो है, इक्तिसाबी माहसिल जो है मुख्तलिफ अशकाल और एदाद से नए डिज़ाइन बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड मॉडल क्वेश्चंस क्या होंगे देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है, मंदर जज़ल खाकों की मदद से नया डिज़ाइन तश्कील कीजिए। तो इस तरह से खाके दिए जाएंगे, तो बच्चों को इस तरह से खाके तैयार करना होगा। इसके अलावा भी दूसरे खाके भी तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, सिर्फ 2 मुसल्लसात इस्तेमाल करते हुए शक्ल बनाइए। बीच में लाइन खींचने से क्या है, 2 मुसल्लसात तो बन जाएंगे। तो इस तरह से शक्ल बनाएंगे। सिर्फ मुसल्लस इस्तेमाल करते हुए शक्ल बनाएं। तो इसकी जो शक्ल है इस तरह से आएगी। सिर्फ मुसल्लस जो है इस तरह से ये शक्ल बनेगी। सिर्फ मुतवाजिल अज़ला और मुसल्लस इस्तेमाल कीजिए। ये भी एक सवाल है, ये इसका जवाब है। तो इस तरह से मंदर जज़ल नमूनों को मुकम्मल कीजिए। तो ये भी एक तरह का सवाल है। जो नेक्स्ट जो सवाल है, मंदर जज़ल एदाद के नमूनों को गौर करते हुए नमूनों की तश्कील कीजिए। एदाद के नमूनों को मुकम्मल कीजिए। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इस तरह से नमूने दिए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज नमूने का मुशाहिदा करके खाली जगह भर्ती कीजिए। देखिए इस तरह से क्या है, ये बच्चों को इस तरह इस नमूने का मुशाहिदा करना है और यहाँ पर क्या है उसको फिल करना है। तो इस तरह से। तो नेक्स्ट जो सवाल है, दर्ज झैल नक़ूश में इस्तेमाल किए हुए अशकाल की शनाख्त कीजिए और नाम लिखिए। यानी इन अशकाल को बच्चे पहचानेंगे और वो यहाँ पर क्या है उनके नाम लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस क्या है बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो 12वां नंबर पर जो सलाहियत है, वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मजमुआ 99 से ज़्यादा ना हो वाले इदाद इस्तेमाल करते हुए जमा और तफरीक करते हैं। तो इस सलाहियत पर मुबनी सवालात किस तरह के होंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो सवाल है, मंदर जज़ल एदाद का मजमुआ कितना है। तो यानी इसको जमा करना होगा। नेक्स्ट जो है, इन अलामती तस्वीर से ज़ाहिर होने वाले एदाद को मकामी कीमत के जद्दुल में लिखते हुए मजमुआ मालूम कीजिए। तो इसको क्या है इस तरह से यहाँ पर दिया जाएगा। इन तस्वीर को गिनकर यहाँ पर बच्चे के है एदाद लिखेंगे और फिर उसको जमा करेंगे। नेक्स्ट जो है इबारती सवाल है, इन मसाइल को हल कीजिए। इस तरह से एक इबारती सवाल भी दे सकते हैं।
तो अब जो है तो वो जो है जमा पर मुबनी थे, तो अब तफरीक से रिलेटेड, तफरीक से भी क्या इस तरह से सवाल दे सकते हैं कि 5,876 में से 3,755 को तफरीक कीजिए। तो इस तरह से ये सवालात हम दे सकते हैं। और जो है मसाइल को हल कीजिए देकर क्या है इस तरह से इबारती सवाल देंगे, इस तरह से यानी इस तरह से सुतून में लिख कर क्या है वो बच्चे हल करेंगे, इस तरह से भी क्या है लिख कर बच्चे हल करेंगे, इस तरह के सवाल दे सकते हैं। जमा और तफरीक के लिए भी क्या है ये सवाल अप्लाई होगा। इस तरह से क्या है हम बच्चों को सवालात क्या है इस तरह से हम सवालात की तैयारी सवालात को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूरतमंद असतिज़ इकराम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।